हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर। काफ़ी लोग पूछ रहे थे आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, क्या है स्कोर आपका, शेयर करो। इससे पहले भी हालांकि मैंने गाइडली का शेयर करके रखा है, जो लोग मतलब पहले से देख रहे हैं देखते होंगे तो उन्हें पता होगा। एंड कुछ आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी रहेंगे इसमें, ठीक है। लाइक आपने कंप्यूटर के बारे में पूछ रखा है और करंट अफेयर हो गया, या मीन्स के लिए मैं क्या कर रही हूँ, और हाँ जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, तो वो 2-4 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर का बता देती हूँ, ठीक है, कि एग्जाम में देखिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा। क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें देखने में लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ बना दी जाती है ऐसे करके। 2 साल से तो ऐसे ही मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि उनको पढ़ने में ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो बस ये है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो डिटेल में पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने की बात होगी तो आप एक पीडीएफ से पढ़ सकते हो, जैसे बोर्ड पीडीएफ है आपकी ऑलिव बोर्ड की, और अड्डा का भी, आई थिंक अड्डा पे भी अवेलेबल है कंप्यूटर का एक पीडीएफ, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पीडीएफ पढ़ने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ सकते हो। और रही बात वीडियो क्लासेस की, तो आप सबसे बेस्ट मैं बताऊं जहाँ से मैंने किया है, मैं कर रही हूँ, तो अरुणा सर को आप फॉलो कीजिए। उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो क्लासेस भी इवन वो ले रहे हैं आरआरबी के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। दूसरा है साहिल सर, साहिल चराया सर करके हैं, तो वो यूट्यूब पर भी हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। वीडियो क्लासेस आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी पेड क्लासेस का मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं ले रखी है, वो आपके ऊपर है, आप देख लेना कि आपको कैसे करना है, आपको अगर ठीक है उसके साथ जाना है, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ये जो मैं कर रही थी पर्सनली बता रही हूँ, जो कि बेस्ट मुझे लगे। बाकी पीडीएफ हो गया आपका, ठीक है। तो आप कंप्यूटर थोड़ा सा भी अगर आपने पहले पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में अपनी या इससे पहले, तो आपको थोड़ा चीज़ें ईजी लगेंगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। और मैं अल्टरनेट डेज पे या फिर मुझे क्लासेस लगती तो मैं कर रही हूँ, डेली मैं नहीं कंप्यूटर को लेके चल रही हूँ, या फिर मैंने कोई मेंस का टेस्ट दिया तो उसे मैं एनालाइज कर ले रही हूँ, तो वो बस इतना ही कर रही हूँ मैं कंप्यूटर के लिए। एंड करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर मैं जो फॉलो करती आ रही हूँ अभिजीत सर की वीडियो क्लासेस और उन्हीं की पीडीएफ, ठीक है, जो मॉर्निंग में वो पीडीएफ देते हैं ना क्लास के बाद, तो उसे और साथ में उनकी जो क्लास है, ठीक है। बाकी आप जिन भी टीचर को फॉलो करते आए हैं उन्हीं को करिए, ऐसा नहीं कि आपको सोर्सेज बदलने हैं, ठीक है। आप जिन पे भी आपका फेथ है, आप जिनको फॉलो करते आए हैं, बस उसको पूरी ऑनेस्टली, उसको ऑनेस्टी के साथ करिए, ठीक है। बस रिवीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। आप क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ से भी रिवीजन करते रहिए, वीकली भी मंथली भी, तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं वो कवर हो जाएगा आपका। सोर्सेज इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है करंट अफेयर में, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए जो सामने वाले टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, बस उतना बस मैटर करता है, ठीक है। फॉलो आप कहीं से भी कर सकते हो। और वीकली रिवीजन अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने शीतल मैम को बताया था कि इससे पहले मैंने उनकी मैराथन क्लासेस की हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो वीकली हो गया या मंथली वो कराती हैं, तो मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे कि अभी उन्होंने मे का कराया है और फर्स्ट से लेके मतलब ऐसे वीकली रिवीजन वो कराती रहती हैं, और बैंकिंग अवेयरनेस की उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसे जब मुझे संडे से टाइम मिलता है तो मैं वो ज़रूर देखती हूँ। तो ऐसे करके रिवीजन हो गया। एंड काइंड ऑफ, और जो हमारे गौरव गर्ग सर हैं उनका 300 MCQs का रहता है, वो हो गया। तो ये करंट अफेयर के लिए जो सॉलिड चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पता होगा, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। मतलब कि एक आपका मेन सोर्स होना चाहिए जो आप डेली जिससे करते आए हो, और बाकी जो आपको वीकली या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ना रिवीजन के टाइम पे, ठीक है, कि आप डेली अगर करते रहोगे ना, तो कहीं और से भी आप वीकली रिवीजन कर रहे हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे होंगे, तो वो चीज़ें आपको सिमिलर लगेंगी और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे मैं कर रही हूँ, आप चाहो तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और पूछा था, हाँ एक वीडियो रीजनिंग के लिए था वो, कि किसी ने पूछा था कि रीजनिंग में आप कैसे सॉल्व करते हो, लाइक पजल्स अगर बना रहे हो तो कंडीशन नोट करके कैसे करके, तो उस पर डिटेल्ड मैं बता दूंगी बाद में। और ठीक है, और क्या पूछा गया था, और एक इंग्लिश को लेके था, तो ये सारी क्वेरीज मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। एंड मीन्स के लिए, हाँ तो प्रीलिम्स का मैं जैसे कि वीकली में बता रही हूँ कि वीकली में आपके साथ टेस्ट जो शेयर करती हूँ वही रहता है, मैं कोई अलग से फर्दर डेली टेस्ट नहीं दे रही हूँ उसका प्रीलिम्स का, ठीक है। तो किसी ने कमेंट में बोला भी था कि हाँ थोड़ा सा मुझे लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे कम मेरे ही स्कोर थे, बाकी सबके अच्छे जा रहे हैं, तो वो लोग आई थिंक प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कुछ लोगों की होगी भी बनी हुई, तो मुझे लगता है ऐसा कि मुझे करने की ज़रूरत है। कोई नहीं, जब टाइम आएगा तो प्रीलिम्स कर लेंगे, मुझे इतना है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगी। तो अभी मुझे जहाँ पे लैक लग रहा है तो मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। मेंस की बात करें डेली, तो मेरा ये रहता है वीकली 1 या 2 मेंस का टेस्ट हो गया, एंड उसकी प्रॉपर एनालिसिस, साथ ही साथ मेंस की जो बूस्टर पीडीएफ है गाइडली की, वो मैं ज़रूर करती हूँ, ठीक है, 1 या 2, ठीक है। उसमें एक, अगर आप पज़ल की ही बात करें, एक पज़ल आप करेंगे तो उसमें एक पज़ल बन गई तो 5 क्वेश्चन हो पाती है, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा सा कम दे रखा होता है, और मेंस लेवल क्वेश्चन मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो बन जाता है उस टाइम ड्यूरेशन में, अदरवाइज़ नहीं बन पाता है, चाहे वो DI की बात करें,
चाहे वो पजल की, ठीक है। तो वो तीनों सेक्शन रहते हैं आपके, इंग्लिश सेक्शन का भी रहता है, वो मेंस लेवल का रहता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल है या कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरीके के वो मेंस लेवल के ही रहते हैं। तो वो हो गया एक ये मेंस का डेली प्रैक्टिस के लिए, और वीक में जो 2 मॉक हो गए, ठीक है। तो ये सारा मेंस का रहता है। बाकी डेली करंट अफेयर चलता ही है, और अल्टरनेट डेज पे या कोई क्लासेस अगर सर की आती है तो वो देखती हूँ, बस इतना मेंस का है। एंड साथ में जो चीज़ें लैक कर रही हैं, अगर आपको भी लगता है, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, बस यही लगता है मुझे, क्योंकि 3 सेक्शन ही होते हैं, बाकी तो आपको डेली करते ही रहना होता है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। उसमें कोई किसी का लैक करता है तो उसमें आपको थोड़ा सा अलग से करने की ज़रूरत होती है, वही मैं कर रही हूँ। जैसे क्वांट का है तो क्वांट का अलग से प्रैक्टिस, हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो मुझे नहीं समझ में आता है क्लासेस करना, ठीक है, अपने आप से मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की, नहीं समझ में आता है तो वही क्लासेस में देख रही हूँ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहे, वो चीज़ें साथ ही साथ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेंस का हो गया मेरा। और हाँ, ये मैंने मॉक दिया था मेंस का, ERRB PO मेंस का फर्स्ट, और इसमें मैंने करंट अफेयर नहीं किए, बाकी सारे सेक्शंस मैंने किए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मेरा स्कोर को क्या ही देखना है, ठीक है। तो बस आपने बोला था तो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस के लिए ही मैं कर रही हूँ। तो जहाँ तक मुझे जो कमी लग रही है वो टाइम मैनेजमेंट में लग रही है, मुझे टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो रीजनिंग सेक्शन सभी को पता है मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्शंस। तो उसमें मुझे इतना टाइम नहीं देना चाहिए जो मैंने 52 मिनट दिए हैं, भले ही कितना टफ टेस्ट रहा हो या किसी भी लेवल का टेस्ट सीरीज़ हो, हमारा जो टाइम है वो टाइम सेम होना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम में प्रेशर ना फील करें। जितना टाइम हम यहाँ दे रहे हैं वही हैबिट हमारी बनी रहेगी एग्ज़ाम में। क्वांट के लिए जो मैंने टाइम दिया 36 मिनट वो ठीक है, कंप्यूटर मैंने 40 मिनट दिया है, वो ज़्यादा है। तो बस इस टाइम को मुझे मिनिमाइज़ करना है कि प्रॉपर मतलब टाइम होता है वो लगना चाहिए। कौन सेक्शन में ठीक है, और इंग्लिश में मैंने कम टाइम दिया 14 मिनट जो मुझे लग रहा है, अदरवाइज़ मार्क्स ठीक होते इसमें। तो बस जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसमें टाइम आप थोड़ा कम रखो इन कंपैरिजन टू अदर सेक्शन, ठीक है, जिससे टाइम मैनेज हो पाए। अदरवाइज़ अगर मैंने जैसे 1 घंटे के अप्रॉक्स मैंने एक सेक्शन को दिया है और 1 घंटे में अदर सेक्शन को मैं कैसे मैनेज करूँगी, ठीक है, एग्ज़ाम में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ मैंने फेस भी की है आई थिंक 2022 या 2021 में, ठीक है। तो वही चीज़ें, ठीक है, मेरे पास सिर्फ लास्ट में 12 मिनट बचे थे क्वांट सेक्शन को करने के लिए। अब क्वांट सेक्शन में 12 मिनट में थोड़ा टाइम तो आपको ये भी देखने में लग जाता है ना कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है या नहीं है, ठीक है। उसमें 1-2 मिनट चले जाते हैं आपका, थोड़ा बहुत टाइम हड़बड़ी में चला जाता है कि नहीं टाइम नहीं बचा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम मैनेजमेंट को मुझे जो लग रहा है लैक कर रहा है RRB के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट, तो वही मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगी मॉक के थ्रू, ठीक है। तो ये मैं आपने बोला था शेयर करने को तो मैंने कर दिया। बाकी मैंने शेयर भी किए हैं और करती रहूँगी अगर मैं देती हूँ, बट वीकली मेरा 1 या 2 ही मेंस का मॉक रहता है, ठीक है। और ये मैंने कोई नहीं दिए, तो अगर मैं दूंगी मैं इन सारे टेस्ट को तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, सॉरी, ठीक है। और इतना लॉन्ग वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आजकल, क्योंकि आप सभी को पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बस इसीलिए वीडियोस लंबी नहीं रह पा रही हैं, और काफ़ी जो क्वेरीज़ हैं आप लोगों की वो भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। बाकी आपको मीन्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ही मैं आप लोगों से जो भी चीज़ें शेयर करती हूँ वही रहती हैं, ठीक है, क्योंकि 4-5 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है मीन्स में, वही चीज़ें मैं बताती हूँ, ठीक है। उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है या जिन्हें जेन्युइनली नीड होती है, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है। और जो क्वेरी है आपको रीजनिंग सेक्शन को लेके क्वांट को या इंग्लिश को, मैं ज़रूर आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का, ठीक है, उसे टॉप प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि हेल्थ अगर ख़राब हुई तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, इवन मैं भी फेस कर रही हूँ, ठीक है। तो हेल्थ सबसे टॉप पे रखिए अपनी, तो पढ़ाई तो चलती ही रहेगी और तभी हो पाएगी जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम आने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, बाकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी।